अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला में पहले मैंने कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा, कॉट अल्फा प्लस बीटा, कॉट अल्फा माइनस बीटा। इस तरह से 8 फॉर्मूला मैंने लिखाया था। मैंने ऑर्डर, अब ऑर्डर ही नहीं याद, ऐसे मान लो कि मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा लिखना है, ऐसे जब भी आप फ्री बैठो ऐसे करो। मैथमेटिक की इन्वेंशन ऐसे ही हो रही है अनूप चौधरी, मैथमेटिक की इन्वेंशन ऐसे ही हो रही है कि जब जब जिसको इंटरेस्टेड था, जिसको मैथमेटिक में इंटरेस्ट था, वो जब जब भी फ्री होते थे तब तो ऐसा सोचते थे अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब ऐसा करो तो क्या होगा। अगर हम वो सोचने लगे तो हमारी मैथमेटिक भी अच्छी हो जाएगी। अब उसको अपने को याद रह गया कि नहीं तो चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर तो मैंने याद रख लिया, और अब एक एक को उठाऊंगा अलग अलग ऑर्डर में। साइन अल्फा प्लस बीटा, जैसे मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा को उठाया तब मेरे मन में ये ख्याल आया। कौन सा ख्याल आया, तो भाई साइन होता तो इंटू साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन होता है। साइन में क्या होता है, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन होता है, ऑब्वियसली बात है। और प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस होता है तो माइनस, बात खत्म। यानी कि उसकी फॉर्मूला होगी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, बात खत्म। जब मैं कॉस अल्फा माइनस बीटा लूंगा तो मेरे मन में ख्याल आया कॉस होगा तो कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन चलता है। क्या चलता है, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन चलता है। इसीलिए क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। बट कॉस में थोड़ी दिक्कत है, नेगेटिव होता है तो बीच में पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव, प्लस साइन अल्फा। ऐसे लिखो, सब फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगी। और टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला तो मुझे खबर है ऊपर क्या आएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। नीचे क्या है, यहाँ पे तो 1, अगर यहाँ पे प्लस आ चुका है तो माइनस, ऊपर एडिशन आया है तो नीचे मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्ट, एडिशन एंगल का एडिशन होगा तो दोनों टेन का एडिशन, एंगल का सब्ट्रैक्ट होगा तो दोनों टेन का सब्ट्रैक्ट। और नीचे तो वही आएगा प्लस, ऊपर डिनोमिनेटर में प्लस तो न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस तो न्यूमरेटर में प्लस। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। जब मुझे कॉट अल्फा माइनस बीटा की जरूरत है तो मैं किसको बुलाऊंगा, टेन अल्फा माइनस बीटा को। उसका रेसिप्रोकल भी करूंगा, मिरर इमेज भी लूंगा और टैप की जगह पे कॉट रखूंगा। यानी कि भाई टेन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला क्या थी, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो मैं नीचे लिखूंगा टेन की जगह पे कॉट, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, रिवर्स भी कर दिया। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। पर इस तरह से मैं सब फॉर्मूला को आपको सीख पाता हूँ। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं हम, है ना, कुछ एग्जाम्पल। अब आपको समझ में आना चाहिए बच्चों ये क्या कह रहा है। वो उल्टा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है, आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, बराबर। जैसे आप दूसरों के बारे में कंपैरिजन करते हैं, उसको ज़्यादा मिला, मुझे कम मिला, वो सर उस पर ध्यान दे रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, मेरे पास इतना सा है, उसके पास इतना सा है, ऐसे कंपैरिजन बहुत करते हैं। बट मैथमेटिक्स में ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करते हम। क्या मैथमेटिक्स में कंपैरिजन करना आ गया तो आपका मैथमेटिक्स इजी हो गया। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.3 का डायरेक्ट 6 नंबर का एग्जाम्पल लेता हूँ, 6 से स्टार्ट करता हूँ। पहले वाला तो सब कर सकते हो, इसमें फिफ्थ वाला एग्जाम्पल तो मैंने करवा दिया है, साइन 75 और टेन 15, वो दोनों मैंने करवा दिया है। ऊपर वाला हो सकता है मैं बाद में करूँगा, पहले इसकी बात करूँगा। 6 एक्सरसाइज
3.2। इसमें ज़्यादा कुछ थोड़ा कुछ एग्जाम्पल है, उसके बाद तो नई फॉर्मूला आनी चालू हो जाएगी। क्या बोला है? कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्या बोला है? कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स, कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई, माइनस साइन इंटू साइन प्रोडक्ट साइन एक्स प्लस वाई। जो बच्चों आज तक हम थियरी का पोर्शन पढ़ रहे थे, एक हफ्ते से थियरी का पोर्शन मैंने बहुत सोच सोच के आपको सिखा है, वो भूलना नहीं है। अगर आपको भूल गए थियरी पोर्शन बार बार रिवाइज करना है, बराबर, एग्जाम्पल में बहुत काम आएगा। यहाँ पे नहीं, ज़्यादातर JEE में, पर वो भूलने का नहीं है, कहाँ पे एंगल कौन सा आता है, कैसे लेते हैं, पर अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको ये प्रूव करना है, लेफ्ट साइड ये दिया है, आपको प्रूव करना है साइन एक्स प्लस है ना। त्रिकोणमिति में वही बात याद रखो, जहाँ से बहुत लंबा बहुत ज़्यादा टर्म होती है उसका सिंप्लीफिकेशन करके छोटे टर्म की तरफ जाना होगा, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाना होगा। तो लेफ्ट हैंड के राइट हैंड की तरफ से, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूव करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को जरा गौर से देखिए, जरा ध्यान लगा के देखिए। तो मान लो उसको मुझे उसको अल्फा दिखता है, मुझे ये बीटा दिखता है आपको, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा कि नहीं? देखो ध्यान से देखो, पाई बाय 4 माइनस एक्स में मुझे अल्फा दिखता है। कोई बोला कि सर मैं डायरेक्ट एक्सपांशन कर लूँ तो कर सकता है, यहाँ पे तो क्या इसकी फॉर्मूला रखेंगे, इसकी फॉर्मूला का बहुत बड़ा होगा, पर डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला दिखते हैं। देखो कौन सा है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो याद कीजिए कौन सी वाली फॉर्मूला आई। तो मुझे तो क्या लिखती है? कॉस अल्फा प्लस बीटा दिखता है कि अल्फा माइनस बीटा? एक तो दोनों कॉस कॉस, दोनों साइन से, तो कॉस ही है। तो कॉस में तो क्या आता है? उल्टा आता है, जो बाहर साइन होता है उससे उल्टी, यानी कि क्या आएगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा। हेलो, ये क्या लिखा है? पहले मैंने अल्फा लिखा है, पीछे क्या लिखा है? बीटा लिखा है। हाँ? अरे माइनस नहीं आएगा बच्चों, ये नेगेटिव तो प्लस आएगा। हाँ, जो मैंने जो दो ब्रैकेट खुले छोड़े, इस पे क्या लिखूं? तो मेरा अल्फा, अल्फा कौन है? क्योंकि पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये कौन है? पाई बाय 4 माइनस वाई। हो गया? हेलो, अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने से क्या होगा? पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या होगा? कॉस पाई बाय 2 होगा माइनस एक्स प्लस वाई। कौन सी फॉर्मूला दिख रही है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की रिड्यूसिंग फॉर्मूला दिख रही है कि नहीं? कौन सी वाली? याद कीजिए, आप याद कीजिए कौन सी वाली फॉर्मूला, उसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिए। तो इट इज नथिंग बट cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा है। तो पाई बाय 2 कश्मीर में आता है, यहाँ से पीछे आया तो फर्स्ट में आएंगे, फर्स्ट में cos पॉजिटिव है, तो इट इज नथिंग बट पाई बाय 2 पे खड़े हैं, तो चेंजिंग लाइन पे है, तो चेंजिंग लाइन की वजह से वो चेंज हो जाएगा। cos का क्या होगा? साइन एक्स प्लस वाई इक्वल राइट हैंड साइड। ख्याल आया कि नहीं आया? वो आपको सोचना पड़ेगा, ये अल्फा की तरफ बिहेव करता है, ये बीटा की तरफ बिहेव कर, जैसा जैसा बिहेवियर आपको दिखता जाएगा ऐसा ऐसा आपका वर्क इजी होता जाएगा। 8 तक ही हो करना है, उसके बाद दूसरी बुक्स में तो कुछ एग्जाम्पल करो प्रैक्टिस के लिए। हाँ? अब देखो 7th में क्या बोला है?
उसको तो फॉर्मूला रख दो, आंसर रेडी है भाई। सिर्फ फॉर्मूला रखो, आंसर रेडी है बस, और कुछ नहीं है। प्रूव दैट 1 + 10x ये बस सिर्फ फॉर्मूला की जरूरत, और कुछ नहीं है। चलो यहाँ पे क्या दिखता है, 10 अल्फा बस दिखता है कि नहीं, ऑब्वियसली दिखता है। और यहाँ पे क्या दिखता है, 10 अल्फा माइनस बीटा दिखता है कि नहीं, दिखता है। तो रख दो, पहले LHS रख दो, LHS। चलो इसकी फॉर्मूला 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है ना, जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे ऐसे ऐसे आपको इजी लगता है। तो क्या होगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, यानी कि 10 अल्फा की जगह पे कौन है, π/4 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस, या प्लस आ चुका तो माइनस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10π/4 इंटू 10x इंटू इसकी बारी क्या होगा, ये तो सब्ट्रैक्शन है, तो 10π/4 माइनस 10x। ये किसकी फॉर्मूला की है मैंने, न्यूमरेटर की। अब किसकी फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, डिनोमिनेटर की, 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। आता हुआ दिखता है, आंसर दिखता है कि नहीं दिखता, 10π/4 यानी कि 1045। अब ये एंगल आपको याद होना चाहिए, 1045 1, तो 1 प्लस 10 अपॉन, दिस इज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कम्स इनटू न्यूमरेटर। तो ये न्यूमरेटर में आएगा, ये भी कौन है, 1 प्लस 10π/4 यानी कि 1 इंटू 10x यानी कि 1 प्लस 10x है। तो ये कौन है, 1 प्लस 10x, ये भी कौन है, 1 प्लस 10x। नीचे क्या हुआ, तो नीचे भी वही हुआ, 1 माइनस 10π/4 1 10x, सॉरी माइनस। तो ये भी दो बार मल्टीप्लीकेशन में, ये भी दो बार, लास्ट टाइम लिखना है, दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू RSF इज इक्वल टू RSS, राइट हैंड साइड। अब 8 वाला करते हैं, है ना। 8 वाले में कुछ है ही नहीं, आपको वो हर एक रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको आंसर मिलेगा। क्या दिया है, तो इसने दिया है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स, है ना। कॉस प्रूव करना है, प्रूव डेट है सब में, पाई प्लस एक्स कन्वर्जन फॉर्मूला चलेगी, है ना, इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू cos π/2 प्लस एक्स। आपको प्रूव करना है, इट इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा। अरे यार, इट इज cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर एक्स। तो डायरेक्ट राइट हैंड साइड लिखे, लेफ्ट हैंड साइड। मैंने आपको पाई वाला दो तरह से सिखाया है। क्या सिखा है पाई वाला, अगर किसी एंगल में पाई का इवन मल्टीपल हो तो उसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर और मल्टीपल हो उसको भी हटा दो, बट आगे माइनस रख दो। कौन सा फंक्शन में, साइन कॉस सेकेंड कॉस है, 10 में तो कोई भी हटा दो, एक पहला। फिर से बोल रहा हूं, जब एंगल में इवन पाई का एडिशन या सब्ट्रैक्ट को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आफ्टर रोटेट वन कंप्लीट रोटेशन देन इट ऐड 2 पाई, के 1 रोटेशन जब हम कंप्लीट करेंगे तो 2 पाई ऐड होगा, तो उल्टा जाएगा तो 2 पाई सब्ट्रैक्ट। अगर 2 पाई है तो उसको हटा दो, कोई फर्क नहीं।
अगर ऑड पाई है, अगर ऑड पाई है तो क्या कीजिए, कॉस साइन सेक और कॉसेक में आगे क्या लगा दीजिए माइनस, बाकी हटा दो, एक ऐसा। दूसरा अप्रोच क्या था, फाइंड क्वाड्रेंट, चेंजिंग लाइन या नॉन। अब आपको मालूम पाई और 2 पाई को हटा सकते हैं तो नॉन चेंजिंग लाइन हो गई, ऑब्वियसली बात है। दूसरा दूसरा वो कौन से क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से, बराबर। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, उसको पाई को रिमूव करूँगा तो आगे माइनस आएगा, आएगा कि नहीं, तो माइनस और कॉस एक्स होगा, ये पहला है। दूसरी तरफ पाई कहाँ पे मिलता है, गुजरात में मिलता है। जब उसमें ऐड होता है मैं थर्ड में जाऊंगा, थर्ड में कॉस नेगेटिव है तो माइनस कॉस है, ऐसे आ गया। कुछ भी तरह सोच लो, बराबर। तो ये क्या होगा, हाँ? और ये सोचने वाली बात है, अगर आपको ये याद नहीं तो जब आप नोट खोलोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से आया। और यहाँ पे देख लो, कॉस इज इवन फंक्शन, माइनस को खा जाता है, तो माइनस को खा जाएगा तो क्या होगा, कॉस एक्स। क्लियर, नीचे आ जाओ। पहला वाला अप्रोच, उसको हटा दो तो आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। ने कॉस साइन इज और फंक्शन माइनस और बार आएगा तो माइनस माइनस प्लस होके हो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। या फिर पाई माइनस गुजरात में से कम हुआ तो कहाँ जाएगा, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और नॉन चेंजिंग पे तो साइन एक्स। ये पाई बाई 2 पे खड़ा तो चेंजिंग पे खड़ा है, इसीलिए उसको मैं क्या कर दूं, साइन लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, साइन आएगा, साइन एक्स। बट पाई बाई 2 कहाँ पे होता है, कश्मीर में होता है। कश्मीर से थोड़ा आगे जाओगे तो कहाँ पे आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसमें माइनस एक्स। एक बार न्यूमरेटर में नेगेटिव, एक बार डिनोमिनेटर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कैंसिल, एक कॉस स्क्वायर होगा, एक साइन स्क्वायर होगा। कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर एस इज इक्वल टू, कोई रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं। तो उसके बाद वाले जो एग्जाम्पल है वो कुछ अलग तरह के, वो भी 9th वाला तो हो जाएगा, 9th वाला हो जाएगा और 10th वाला भी हो जाएगा, ले ही लेते हैं। 9th और 10th दोनों हो जाएगा। देखो 9th भाई कन्वर्जन पे फॉर्मूला लगाना है और कहीं पे ध्यान नहीं देना। क्या है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉस, बुक साथ में रखिए, इन ब्रैकेट cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot आपका सर का लोकेशन मालूम होना चाहिए, प्लस cot और इसकी वैल्यू 1 बताओ, ये कितना है, 1 है ऐसा हमको बता दो, बराबर। कैसे करेंगे, सब कन्वर्जन पे चल रहे हैं। जो ये कहाँ पे है, पहला थॉट क्या आएगा, मेरे दिमाग का पहला थॉट ये होगा कि भाई ये चेंजिंग लाइन पे खड़े हैं तो कॉस का साइन होगा। 3 पाई बाई 2 कहाँ पे मिलता है, कन्याकुमारी में मिलता है, नीचे मिलता है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। हर एक बार ऐसे बोल के लिखना है, यहाँ की उसका साइन आएगा बट पॉजिटिव साइन, हर एक में लिखना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे तो कितना है, 2 पाई है भाई, 2 पाई तो निकाल ही दो यार, ऐसा ही अपन, चलो उसको हटा दो तो क्या आएगा, cos x। अंदर आ जाओ, ये भी 2 पाई है, उसको भी हटा दो। एक कौन है, 3 पाई बाई 2 कहाँ पे मिलता है, तो नॉन चेंजिंग पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है, चेंजिंग पे मिलेगा तो ये, हाँ, तो चेंजिंग पर मिलेगा तो ये बनेगा 10 10x।
3 पाई/2 कहाँ पे होता है? तो कन्याकुमारी में होता है। और कन्याकुमारी थोड़ा पीछे जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉट इज पॉजिटिव, देयरफॉर tan इज पॉजिटिव। उसको तो हटा ही दो, प्लस क्या होगा ये cot x, राइट। तो इसको cos साइन में कन्वर्ट कीजिए, आपका आंसर रेडी हो जाएगा, है ना। क्या है? sin x इंटू कॉस एक्स, इट इज कन्वर्ट इंटू कॉस एंड साइन, therefore ये होगा sin x डिवाइड बाय cos x प्लस cos x डिवाइड बाय sin x। अगर आपको ये याद ही रखना है, tan x प्लस cot x इक्वल 1/sin x इंटू cos x, बराबर। टेकिंग एलसीएम, डायरेक्ट उसकी फॉर्मूला आपको याद ही होनी चाहिए, क्या है? 1/, ये वाला है, डायरेक्ट पुट कर सकते, एलसीएम ले लो तो क्या आएगा? sin x इंटू कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस डिवाइड बाय, ये दोनों कटा और उसकी वैल्यू 1, यानी आंसर है 1, यानी कि RSH। हमारा काम चल गया, हाँ? लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भेजने वाला नहीं हूँ, हाँ। चलो आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, बराबर। और उसके बाद वाला 10th वाला एग्जाम्पल देखिए, वो भी बहुत इजी है, बराबर। वही आपको अल्फा प्लस बीटा ही सोचना है, बराबर। साइन n प्लस 1x 10th, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस इंटू साइन n प्लस 2 इंटू, अरे यार वही, इंटू साइन प्लस कॉस अगर ये एग्जाम्पल मुझे कराना पड़े तो आपके लिए बहुत प्राइड की बात नहीं होगी, क्योंकि वो दाखला एग्जाम्पल आप कर सकते हो। अगर मुझे आपको कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा तो ये आपके लिए प्राइड की बात नहीं है। ये कौन सी फॉर्मूला दिख रहा है देखो, तो मुझे इसमें अल्फा दिखता है, इसमें बीटा दिखता है, इसमें अल्फा दिखता है, इसमें बीटा दिखता है कि नहीं? तो यानी कि साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा है। यानी कि उल्टा कर दो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा है, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा? तो क्या कॉस प्लस है तो क्या अल्फा माइनस बीटा आएगा। बट अल्फा कौन है? तो n प्लस 1x, अल्फा कौन है? n प्लस 1 ऑफ x, राइट। बीटा कौन है? तो क्या उसको बड़ी साइज में लिखता हूँ मैं, और क्या है? n प्लस 1x माइनस बीटा कौन है? तो क्या n प्लस 2x, राइट। अल्फा माइनस, सिंप्लीफिकेशन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या होगा? कॉस मल्टीपल करो तो nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, nx कट गया, nx होगा x माइनस 2x कॉस ऑफ माइनस एक्स, बट कॉस इज इवन फंक्शन तो माइनस को खा जाएगा, तो आंसर आया कॉस एक्स। करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 11th वाला फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हो सकता है, और उसके बाद दूसरी फॉर्मूला थोड़ी देर के बाद आएगी। पहले डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे होता है वो देख लो। 11 वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कॉस माइनस कॉस
ऐसे तो कॉस माइनस कॉस की फॉर्मूला आएगी, अभी पढ़े नहीं है तो मैं डायरेक्ट इसमें कॉस अल्फा प्लस बीटा दिखता है कि नहीं दिखता, ऑब्वियस से दिखता है। यहाँ पे दिखता है क्या नहीं दिखता, दिखता है, तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला है, तो कॉस 3 पाई/4 इंटू कॉस एक्स, प्लस है तो माइनस, तो बस साइन की बारी, साइन 3 पाई/4 इंटू साइन एक्स। क्लियर, यहाँ पे माइनस है तो आगे माइनस, तो माइनस फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो कॉस 3 पाई/4 इंटू कॉस एक्स माइनस क्या होगा, माइनस साइन, अब आपको ये मालूम होना चाहिए पाई/4 की वैल्यू ही आएगी। कॉस पाई/4 की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस पाई/4 की वैल्यू 1/√2, बट कौन से क्वाड्रेंट में है उसको देखना पड़ेगा, तो 3 पाई/4 डिनोमिनेटर से एक कम है, यानी सेकंड में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी ये होगा नेगेटिव 1/√2, तो -1/√2, और ये तो कॉस एक्स है ही, कॉस पर ये साइन, साइन सेकंड में कैसा है, पॉजिटिव है, यानी माइनस का माइनस ही रहेगा 1/√2, ये कैसा है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव में, ऐसे तो डायरेक्ट आपने ओपन कर दिया तो मिल जाता, जो ये दोनों कट जाते, कट जाके नहीं लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा क्या, थोड़ा माइंडली अप्रोच किया होता, अगर आपको नहीं मालूम होता तो ये दोनों कट चुका, ये पॉजिटिव माइनस, हाँ, और यहाँ पे ये तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा ना, ए माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ, 2 टाइम, ये माइनस दिखता है, ये माइनस दिखता है, पर आगे माइनस है ना, ये दोनों कटा, खिमछिम, यानी कि ये 1 टाइम माइनस, ये दूसरी टाइम माइनस, यानी कि -2 साइन 3 पाई/4 इंटू साइन, साइन 3 पाई/4 कितना होता है, 1/√2, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में 3 पाई/4, यानी कि -2 इंटू 1/√2, 2 से √2 को काट दो तो -√2, जब हम कॉस माइनस कॉस की, तो ऐसे यही अच्छा है मुझे जैसा लगता है, लेकिन जब मैं कॉस माइनस कॉस की फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके बाद सब पीछे वाले एग्जाम्पल सॉल्व होंगे, इससे पहले सॉल्व नहीं होंगे, बराबर। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर मुझे कराना पड़े तो आपको अनप्राउड की बात होगी, मतलब इजी है क्वेश्चन, इसीलिए, क्यों, क्योंकि सब टेबुलर फॉर्म की कीमत, सब वैल्यू टेबुलर फॉर्म में ही है, बस देखो पहले फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, sin² π/6 प्लस cos² π/3 माइनस tan² π/4, डायरेक्ट वैल्यू है π/6, साइन π/6 क्या होता है, इसका भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो मजे की बात है, हमको क्वाड्रेंट देखना नहीं जाना पड़ता, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी नेगेटिव होगा। साइन π/6 कितना होता है, 1/2, ये भी 1/2, ये तो 1 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 बोलिए 1/2, 1/2 -1 तो -1/2, हाँ। सेकंड वाला देखिए, कुछ जरूरत है, 2 sin² π/6 प्लस
cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3। अब देखो मैंने क्या बोला, जब स्क्वायर होता है तो क्वार्टर देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर नेगेटिव इनपुट आंसर आएगा तो स्क्वायर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है तो ये तो 2 एज इट इज, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर साइन 1/2 की पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 प्लस यहाँ पे तो स्क्वायर है तो मुझे तो कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ऐसे तो ये एक से ज्यादा है, एक ज्यादा है तो थर्ड में कोसेक नेगेटिव तो माइनस वैल्यू क्या है, कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू 2 है। बट अब गलती से +2 रख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर को पॉजिटिव बना देगा और ये कितना है 1/2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या होगा 2/4 यानी कि 1/2 राइट। ये क्या गया 4/4 यानी कि -1, ये 4 होगा ना, ये भी 4 माइनस, ऐसा क्यों आ रहा है, इसको 3/2 बोल रहा है और माइनस थोड़ा तो प्लस होगा ना बेटा, स्क्वायर है पर, यानी कि आंसर क्या आया 3/2। वही तो करना है आपको, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बराबर। उसके बाद थर्ड वाला देख लो, क्या दिया कॉट स्क्वायर प्लस कॉसेक आंसर आना है 6। और एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट पर इतना मेहरबान है ज़्यादातर नेगेटिव वाला नहीं देता। जब यहाँ पे नेगेटिव तो स्क्वायर होता पॉजिटिव, लड़का डायरेक्ट ही पॉजिटिव रख दे तो शायद गलती नहीं होगी। बट ऐसा सोचना मत, ऐसा मत सोचना, क्यों, गलती भी हो सकती है, पेपर सेटर कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ चलो, ये तो स्क्वायर है, कितना है स्क्वायर cos पाई बाय 6 यानी कि cos 30 क्या होता है √3/2, ओके ना, है ना, प्लस cosec 5 पाई बाय 6 डिनोमिनेटर से एक कम यानी सेकंड क्वार्टर, सेकंड में cosec प्लस होता है राइट, ये प्लस और ये क्या होता है 2 होता है प्लस 3 10 पाई बाय 6, यहाँ पे कॉस नहीं आती कॉट है, ये क्या है कॉट, और कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू √3 आती है, क्या आती है और ये 10 10 इसका स्क्वायर है, 10 पाई बाय 6 क्या होता है 1/√3, ये √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 हुआ बच्चों, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, 3 से 3 कट गया 1, यानी आंसर आया 6। उसके बाद और आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यू कैन डू इजीली दिस क्वेश्चन, ओके। और मैं हमने 2 एंगल का एडिशन देखा, 3 एंगल का एडिशन हो तो क्या, तो मैं cos 10 और sin 3 में से एक में करा दूंगा, बाकी का 2 आप खुद होमवर्क में सेंड करना, है 10 a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस सी। मैं 10 का करा दो, 10 फॉर्मूला याद नहीं रखने का, दो फॉर्मूला याद रखने की नहीं, क्या आता है उस सोचना। तो सर हमारे पास तो 2 एंगल का सम वाला है, 3 एंगल का क्या करें, तो कुछ ना करो, उसको थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो, क्या मान लो, तो यानी क्या होगा 10
ए प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, होगा कि नहीं? अब आप उसका यूज कर सकते हो कि नहीं? जी सर, हम तो अब करेंगे 10 ए प्लस 10 अल्फा डिवाइड बाय 1। अब क्या किया जाए? अल्फा तो बाहर की चीज है, हमको अल्फा दिया ही नहीं था, तो अल्फा को रिप्लेस करके जो दे के दिया था वापस लाओ। अल्फा की जगह पे क्या रख दो? बी प्लस सी। तो 10 ए प्लस 10 अल्फा की जगह क्या रख दो? बी प्लस सी डिवाइड बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10। तो सर क्या फिर से मुझे बी प्लस सी में फॉर्मूला लगानी पड़ेगी? जी हाँ बच्चों, फिर से आपको बी प्लस सी में फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। है ना? इसकी फॉर्मूला लगाओ, पहले ध्यान से देखो। 10 ए इज इट इज प्लस, इसकी फॉर्मूला क्या होगी? तो के 10 बी प्लस 10 सी डिवाइड बाय 1 माइनस 10 बी इंटू 10 सी। मैंने क्या किया? न्यूमरेटर में उसकी फॉर्मूला लगा दी। अब डिनोमिनेटर में लगाओ 1 माइनस 10 है और उसकी फॉर्मूला 10 बी प्लस 10 सी माइनस आएगा ना। अब क्या किया जाए? तो अब तो हमारे पास एक ही चॉइस है, टेकिंग एलसीएम। टेकिंग एलसीएम उसका, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, ए एलसीएम इसके साथ मल्टीपल होगा और डिनोमिनेटर में जाएगा। इसका एलसीएम लूंगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो भी डिनोमिनेटर में जाएगा। दोनों का एलसीएम सेम है तो सर दोनों का एलसीएम मैं काट दूंगा, चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा दोनों का, यानी कि सिर्फ टेकिंग एलसीएम उसका मल्टीपल इसके साथ, यानी कि 10 ए इंटू 1 माइनस 10 बी 10 सी प्लस 10 बी प्लस 10 सी। और यहाँ के 1 के साथ क्या होगा? 1 के साथ 1 ही होता है, और आगे तो माइनस चलता, तो माइनस करूँगा तो क्या होगा? 10 ए 10 बी माइनस 10 ए 10 सी। तो यानी ऊपर वाला को ओपन कर दो तो क्या आएगा? ये 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए बी सी, है ना? तो लास्ट क्या आया? इज इक्वल टू डिवाइड बाय क्या आएगा? ये वाला 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी 10 बी इंटू 10 सी माइनस, हो सकता है आपको ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। कौन सा वाला? कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला कॉस ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्मूला आपको दिखानी है, और साइन, ये दोनों की फॉर्मूला क्या बनेगी आपको लाना है। आपको होमवर्क है ना? आपको इतना सा होमवर्क, मैं उसका आंसर लिख देता हूँ। हाँ, उसका आंसर क्या है मैं लिख देता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। हाँ? तो उसका आंसर है कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और एक एक साइन, दो दो साइन एंट्री मारेगा नेगेटिव में, माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी
ऐसा उसका आंसर आएगा। हाँ? और यहाँ पे दो दो कॉस पॉजिटिव में और तीनों का तीनों साइन नेगेटिव, ऐसा कुछ आएगा आंसर। हाँ, वो आपको खुद करना है। ओके बच्चों।